Hello everyone, welcome to my channel Students Club. So students, the topic which we are going to study today is calculator. How to make a simple calculator with the help of JavaScript and its styling and HTML text and by using HTML text. So students, let's get started. अच्छा, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक बॉडी के अंदर हमें सबसे पहले अपनी अप्रोच लगानी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कैलकुलेटर खोल के चेक कर लेता हूँ। सही है, ये मैंने कैलकुलेटर खोला और इस कैलकुलेटर के अंदर अगर आप लोग देखें, इस कैलकुलेटर के अंदर क्या शो हो रहा है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अंदर 9 बटन्स हैं, जीरो को मिला के 10 बटन्स हो गए। सही है, इसके अलावा हमारे पास ऑपरेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4। हमारे पास 4 ऑपरेटर्स हो गए, 10 + 4 14 बटन्स हो गए। अगर हम इक्वल्स टू और डॉट की बात करें, इनको भी अगर हम अपने कैलकुलेटर में ऐड करवाना चाहें तो 10 + 4 14 15 16 टोटल बटन हो गए। इसके अलावा हमें क्लियर का भी बटन चाहिए होगा, तो हमारे पास टोटल 17 बटन हो गए। तो हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं और देख लेते हैं किस तरीके से ये हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, ये जो है जीरो जिसके अंदर हम लिख रहे हैं ये सारी चीजें, ये हमारे पास इनपुट फील्ड है, तो इसको इनपुट फील्ड के हिसाब से भी इसको एग्जीक्यूट करवा लेते हैं, देख लेते हैं इसको। सही है, तो बॉडी के अंदर तो मैं सबसे पहले एक डिव क्रिएट कर लूंगा, एक मेन डिव जिसके अंदर सारे काम एग्जीक्यूट होंगे। सही है, अब इस डिव के अंदर मैं मल्टीपल डिव्स बनाऊंगा ताकि मुझे जो भी अपना काम एग्जीक्यूट करवाना है वो मैं काम एग्जीक्यूट करवा सकूं। सही है, जैसे मैंने एक डिव क्रिएट किया और इस डिव के अंदर मैं बता दूंगा कि इस डिव के अंदर मैं सारी वो चीजें डाल दूंगा। जैसे मैंने सबसे पहले तो इनपुट फील्ड आएगी हमारी, तो मैंने इनपुट रख दिया टेक्स्ट के नाम से। सही है, और इसको हम रिमूव कर लेते हैं। अब मेरे पास इनपुट आ गया टेक्स्ट के नाम से। सिमिलरली मैं एक और डिव क्रिएट कर लूंगा और इस डिव के अंदर मैं बटन्स डालना शुरू करता हूँ। सही है, मैंने एक बटन डाला, बटन 1। सही है, 1। इसको कंट्रोल C किया, कंट्रोल V। सही है, और कंट्रोल V। सही है, अब 1 के बाद आ गया 2 3 4। सही है, 4 नहीं, चले इसको प्लस कर लेते हैं, ये प्लस हो गया। सही है, इसके अलावा हमारे पास मैंने वापस से इस डिव को सिलेक्ट किया क्योंकि हमें और भी बटन्स चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा। सिमिलरली यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे भी लाके पेस्ट कर दूंगा। तो 1 2 3 प्लस 4 बटन हमारे पास बन गए, 4 5 6 माइनस ये कितने बटन हो गए हमारे पास, 8 बटन क्रिएट हो गए। 6 के बाद आ गया आपके पास 7 8 9, और इसकी जगह आ गया आपके पास मल्टीप्लाई का साइन, बल्कि मल्टीप्लाई की जगह मैं एक्स लिख देता हूँ। सही है, फिर 9 के बाद आ गया 0, 0 के बाद आ गया लेट्स से पॉइंट, फिर इसके अंदर आ गया इक्वल्स टू। सही है, और भी कुछ बचा है क्या, इक्वल्स टू डिवाइड बचा है ना, डिवाइड डिवाइड डिवाइड, तो इसकी जगह हम डाल देंगे डिवाइड और इसकी जगह हम डाल देंगे डिवाइड। सही है, अच्छा। अब जो ये हमने सारे बटन्स इंसर्ट करवा दिए, इन बटन्स की जगह इसको पहले आउटपुट चेक कर लेते हैं कि आउटपुट किस तरीके का आ रहा है। अच्छा, इसके अंदर मैंने क्लियर का अभी तक बटन शो नहीं करवाया, तो मैं उसको एक अलग डिव में, सही है, एक और बटन क्रिएट कर लेते हैं। एक बटन मैंने इंसर्ट करवाया इसके अंदर और इस बटन के अंदर मैं लिख देता हूँ कि ये है C, या फिर इसको कर लेते हैं क्लियर। सही है, अब इसका आउटपुट देख लेते हैं कि ये किस तरीके का हमारे पास एक आउटपुट आ रहा है। इसकी मैंने कॉपी पाथ करी, कॉपी पाथ के बाद मैं गूगल पे गया और यहाँ पे आके इसको मैंने पेस्ट कर दिया, तो मेरे पास ये जो बेसिक बना हुआ आ रहा है कैलकुलेटर, वो ये क्रिएट हो गया। इसकी थोड़ी सी हम स्टाइलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको एक बॉर्डर दे देते हैं। सही है, बॉर्डर किसको दूंगा मैं, मेन डिव को अपने आईडी दी मैंने, तो सबसे पहले इसको मैंने कहा मेन डिव है ये मेरा। सही है, इसके अंदर मैं अपनी स्टाइलिंग करवा दूंगा और स्टाइलिंग के अंदर मैं लिख दूंगा कि ये है मेरी आईडी मेन डिव की। सही है,
और मेन डिफ के अंदर मैं लिख दूंगा इसका बॉर्डर, इसका बॉर्डर आ जाएगा लेट से ब्लैक होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए और थिक हो, लेट से थिक, सही है। तो ये मेरे पास बॉर्डर बना हुआ आ गया। अब मुझे इसकी फॉर एग्जांपल विड्थ करनी है 50%, तो ज़्यादा हो जाएगी, 40% कर लेते हैं। 40% मैंने इसकी विड्थ सेट कर ली, तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके का आ गया। और मुझे इसकी अगर 50% भी, वैसे मुझे ज़्यादा 40% भी ज़्यादा लग रही है, इसको 30% कर लेते हैं, ये कुछ अच्छा लग रहा है, सही है। तो मैंने इसकी विड्थ डिफाइन कर दी, और विड्थ के बाद मैंने इसको लेट से अगर सेंटर पे लेके आना है तो मैं क्या अप्लाई करूंगा इसके अंदर, मार्जिन जीरो ऑटो। इससे हमारे पास क्या होगा, हमारा जो डिव है वो कैलकुलेटर है वो सेंटर में आ गया, सही है। अब इसकी थोड़ी सी मजीद स्टाइलिंग कर लेते हैं, जैसे इनपुट की फील्ड की विड्थ मैं थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ, सही है। तो इनपुट की फील्ड हमारी कौन सी है, इनपुट की फील्ड ये वाला डिव है ना हमारा, तो इसको मैं अगर स्टाइलिंग दे दूं, स्टाइल में मैं इसको दे देता हूँ लेट से, इसकी स्टाइल में मैं इसकी विड्थ डिफाइन कर देता हूँ 99%। थोड़ा सा स्क्रीन से आउट हो रहा है, इसको 98% कर लेते हैं, सही है, ये सही है, सही है। तो 98% से हमारे पास आउटपुट मच बेटर आ रहा है, सही है। तो ये देख रहे हैं आप, ये इनपुट फील्ड जो थी वो हमारी इतनी बड़ी होगी। अच्छा, अब इसके अंदर क्या एग्जीक्यूट करेंगे हम, लेट से क्लियर का जो बटन है उसको भी हम सेम स्टाइल दे देते हैं। तो मैं बटन पे आया, इसके बटन पे आया मैं इसके, और मैंने स्टाइल पे क्लिक किया, और स्टाइल पे विड्थ पे मैंने इसको दे दिया कि ये हमारे पास हो जाए 100%। इसको मैंने सेव किया, इसको रेंडर किया, तो मेरे पास बटन भी, इसकी भी विड्थ पूरी आ गई, सही है। सिमिलरली अब मुझे सारे बटन्स को क्या देनी है, उसकी विड्थ डिफाइन कर लेनी है, सही है। तो मैं विड्थ बटन्स की डिफाइन कर लूंगा। मैंने कैसे रेफरेंस दिया, यहाँ पे बटन लिखा, और बटन के अंदर मैंने ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे डिफाइन कर देना है कि जो भी मैं विड्थ देना चाह रहा हूँ हर बटन की, लेट से मैं देना चाह रहा हूँ 20% ईच बटन, सही है। 20% ऑफ विड्थ फॉर ईच बटन, और 20% कम पड़ रहा है तो 22 कर लेते हैं इसको, एक मिनट, 22 कर लेते हैं इसको, सही है। सेव किया, इसको मैंने रेंडर किया, तो ये 22 ऐसे आ रहा है। इसको 25 कर लेंगे अगर, तो ये ज़्यादा बड़ा हो गया, 4 कर लेते हैं इसको, तो ये मच बेटर है, 24.5। चेक करके देख लेते हैं, 5 ज़्यादा हो गया, 3, 3 भी नहीं, 2, सही है। तो इसमें हमारे पास सारे बटन जो हैं वो परफेक्टली अलाइंड हुए हुए हैं। अब मैं चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल इनकी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, तो मैं बटन्स की भी हाइट इंक्रीज कर लूंगा। HEIGHT हाइट लिखा मैंने, और इसके अंदर हाइट में मैंने लिख दिया लेट से 50 पिक्सल्स। तो इसको चेक कर लेते हैं रन करके, मच बेटर। तो ये सारे बटन्स की हमारी हाइट चेंज हो गई, और हमारा जो मेन डिव है इसकी भी मैं हाइट डिफाइन कर देता हूँ, Ctrl+C, नहीं हाइट की नहीं, सॉरी, इनपुट की हाइट डिफाइन करनी है ना, हाँ। इनपुट की हाइट डिफाइन करनी है, तो मैं इधर आके अपना Ctrl+V कर दूंगा। सेव किया मैंने, इसको रेंडर किया, तो मेरे पास इनपुट की भी हाइट यही होगी। लेकिन इनपुट का अगर टेक्स्ट देखें आप, तो इनपुट का टेक्स्ट बहुत ही छोटा आ रहा है। इसको ये करने के लिए हम इसको अंदर क्या करेंगे, इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करवा देंगे। तो फॉन्ट साइज मैंने रख दिया लेट से एक्स्ट्रा लार्ज। अब देख लेते हैं इसका आउटपुट कुछ बेहतर है, सही है, टेक्स्ट हमारा काफी बेहतर है, सही है। अब ये तो हमारे पास एक बेसिक कैलकुलेटर क्रिएट हो गया। इसके अलावा हमें, हाँ, इसके अंदर और तो कुछ नहीं है वैसे तो, सारे बटन्स हमारे ऐसे हैं। अब इसकी फंक्शनैलिटीज के अंदर हम आ जाते हैं। इसकी फंक्शनैलिटीज में आपको सबसे पहले app.js जो है वो इसके साथ लिंक करवानी पड़ेगी। तो मैंने क्या लिखा, स्क्रिप्ट सोर्स, और इसके अंदर आ गया app.js, सही है। डॉक्यूमेंट को हटा के मैं इधर लिख देता हूँ कि वी आर मेकिंग अ
कैलकुलेटर। सही है, तो मैंने कैलकुलेटर लिख दिया, इसको मैंने सेव किया, app.js में गया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, जैसे ही मैं किसी बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे वो टाइप हुआ हुआ आ जाए। वैसे तो कीबोर्ड से भी हो जाएगा, तो ये कीबोर्ड से मैं जो भी नंबर डालूंगा वो हो जाएंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जैसे ही बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे शो हो। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया। सही है, मैंने इसमें एक फंक्शन क्रिएट किया और फंक्शन का मैंने नाम रख दिया गेट नंबर, लेट से। सही है, गेट नंबर क्रिएट किया। अब फंक्शंस जो थे वो दो तरह के फंक्शंस होते हैं, एक तो पैरामीटराइज फंक्शंस और एक होते हैं नॉन पैरामीटराइज फंक्शंस। तो आपको मैंने दोनों पढ़ाए हैं, तो आप फंक्शंस की वीडियो देख लीजिएगा, मैंने आई कार्ड में भी इसकी लिंक डाल दी है और आप डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं। तो फंक्शन का मैंने यहाँ पे पैरामीटराइज फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, वजह उसकी मैं बताता हूँ आगे। तो मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया नम यहाँ पे। सही है, उसके बाद मैंने इसके अंदर करली ब्रैकेट्स डिफाइन किए और करली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, लेट से रिजल्ट का मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया और इसके अंदर अब डॉम काम आएगी, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, कि किस तरीके से हम अपनी फील्ड्स को गेट करते हैं। तो मैंने क्या किया, गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखना है मुझे। गेट एलिमेंट क्यों नहीं आ रहा भाई, अच्छा डॉक्यूमेंट नहीं किया, सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आ गया हमारे पास। और इस आईडी के अंदर क्या आएगा, सवाल ये उठता है, आईडी के अंदर मैं दूंगा अपनी इनपुट फील्ड। सही है, यहाँ पे मैंने डिफाइन किए आईडी और आईडी मैंने दे दी इनपुट, लेट से इन। सही है, इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे मैं आके इसकी आईडी पास करवा दूंगा। इसकी आईडी पास करवाने से हमारे को फायदा ये हुआ कि हमने यहाँ पे पहले तो टर्मिनेटर लगाया और फिर मैंने कहा कि रिजल्ट की वैल्यू, रिजल्ट डॉट वैल्यू वो चेंज हो जाए, किससे, रिजल्ट की वैल्यू चेंज हो जाए हमारी, रिजल्ट की वैल्यू हमारी जो है वो चेंज हो जाए लेट से नम से। सही है, अभी मैं समझाता हूँ ये कोड पूरा आपको। सही है, तो नम से सेट हो जाएगी। सही है, अब देखिएगा मैं इसको सेव करूंगा तो ये सही एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि मैं ये फंक्शन हर बटन पे कॉल करवा देता हूँ पहले तो मुझे इस फंक्शन को पहले हर बटन पे कॉल करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे ऑन क्लिक का इवेंट कॉल कराना है। तो मैंने लिखा ऑन क्लिक और ऑन क्लिक के अंदर मैंने लिख दिया गेट नंबर। सही है, गेट नंबर और गेट नंबर के अंदर मैंने लिख दिया क्लियर का सी, नहीं नहीं, इसके अंदर कोई और फंक्शन कॉल होता है गेट नंबर के लिए, कुछ अलग बनेगा। इसके अंदर करवा लेते हैं पहले तो वन के अंदर। सही है, वन के अंदर मैंने ऑन क्लिक का फंक्शन कॉल किया, ऑन क्लिक के फंक्शन में मैंने लिख दिया गेट नंबर और ब्रैकेट्स में जो भी हम यहाँ पे नंबर देना चाह रहे हैं। सही है, लेट से मैंने वन लिख दिया। अब ये मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जरा, कंट्रोल सी, ये मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ सिंपल। तो इसमें अभी मैं समझाऊंगा भी कोड, सब कुछ इजीली डिफाइन करूंगा। अच्छा तो ये मैंने सारे के सारे फंक्शन जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था, जो मैंने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया था गेट नंबर के नाम से नम। अब नम के अंदर जो वैल्यू है, ये जो नम का वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यू अगर बटन वन के लिए क्लिक करूंगा तो वन ही होगा, टू के लिए क्लिक करूं तो क्या हो, टू हो। सही है, इसको तो पहले एक काम करते हैं, इसको वन स्ट्रिंग में बंद कर लेते हैं, इसको टू में क्लोज कर लिया, इसको थ्री में क्लोज कर लिया और इसको प्लस के साइन में क्लोज कर लिया। सिमिलरली इसको फोर में कर दिया, फाइव, सिक्स एंड माइनस, सिमिलरली सेवन, एट, नाइन एंड मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई के बाद इसके अंदर मैंने डाला 0 इक्वल्स टू और डिवाइड। अच्छा, अब मैं जरा कोड के अंदर समझा देता हूँ कि हो क्या रहा है। कोड में बेसिकली हमारा ये हो रहा है कि मैंने जो ये फंक्शन क्रिएट किया था, इस फंक्शन के अंदर जो भी मेरा फंक्शन का नेम था और इसके अंदर जो पैरामीटर थे हमारे नम एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल की वैल्यू मैंने यहाँ पे डिफाइन करी हुई है। तो जब मैं बटन 1 की बात करूंगा, बटन 1 के ऑन क्लिक पे मैंने फंक्शन को कॉल करवाया हुआ है जो कि हमारा है गेट नंबर, और जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूं तो 1 हमारा इनपुट फील्ड पे शो हो जाए। फिर मैं 2 वाले बटन पे प्रेस करूं तो वो 2 हमारी इनपुट फील्ड पे शो हो जाए। 3 पे क्लिक करूं, 3 के बटन पे प्रेस करूं तो 3 शो हो जाए। प्लस के बटन पे प्रेस करूं तो हमारी इनपुट फील्ड में प्लस शो हो जाए। इस तरीके से सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो ये जो डिफाइन किया हुआ है, इसमें क्या हो रहा है ये बता देता हूँ मैं। कि मैंने जो भी हमारी इनपुट फील्ड की आईडी थी मेरी, लेट्स से इनपुट मेरा है ये, सही है। इनपुट की मैंने आईडी दी हुई है इनपुट के नाम से। तो मैंने उस इनपुट फील्ड को गेट किया पहले। उस इनपुट फील्ड को गेट करने के बाद मैंने एक रिजल्ट का वेरिएबल बना के उसके अंदर सेव करवा दिया। अब हमारा जो इनपुट है वो रिजल्ट के वेरिएबल में सेव है, सही है। तो मैंने कह दिया कि जो हमारी इनपुट फील्ड है उसकी वैल्यू, डॉट वैल्यू उसमें मैंने डिफाइन किया कि जो हमारी जो इनपुट फील्ड है उसकी वैल्यू इक्वल्स टू नम मतलब नम के अंदर कौन कौन सी वैल्यू स्टोर है। मैं बटन 1 दबाऊंगा तो 1 स्टोर हो जाएगा नम के अंदर, बटन 2 दबाऊंगा तो नम के अंदर 2 स्टोर हो जाएगा, 3 दबाऊंगा तो 3 प्लस 4 5 6 सिमिलरली सारे सारे के सारे नम के अंदर जाके स्टोर हो रहे होंगे, सही है। और नम असाइनिंग ऑपरेटर की वजह से सारी वैल्यू किसके अंदर स्टोर करवा देगा, रिजल्ट डॉट वैल्यू के अंदर, सही है। तो उसका आउटपुट देख लेते हैं सबसे पहले। इसको मैंने सेव कर लिया। इसको जब मैंने रेंडर किया तो 1 2 3 4 5 6 सारे ऐसे शो करवा रहा है। लेकिन हमें क्या करवाना है, 1 के बाद जब मैं 2 दबाऊं तो ये 1 रिमूव ना हो, उसके लिए मुझे सिमिलरली क्या करना पड़ेगा, कॉन्केटिनेशन, और कॉन्केटिनेशन होती है प्लस के साइन के थ्रू। तो अब देख लीजिएगा यहाँ पे जैसे ही मैंने प्लस लगाया तो अब ये मुझे साथ देगा सारे के सारे नंबर, यहाँ तक के ऑपरेटर्स भी, सही है। ये क्लियर है। अब ये सारे हमारे हो गए वो नंबर्स जो हमें स्क्रीन पे शो करवाने थे, इनपुट पे शो करवाने थे। क्लियर पे अभी हमने कुछ भी नहीं शो करवाया क्योंकि क्लियर से बस स्क्रीन क्लियर हो जाती है पूरी, सही है। ये जो मैंने बटन दबा के क्लियर किया है वो हमें क्लियर के बटन पे ऑपरेट करवाना है। इसके लिए मैं एक अलग फंक्शन बनाऊंगा। एक अलग फंक्शन के अंदर गेट नंबर किया, नहीं नंबर तो नहीं, लेट से मैंने कर दिया क्लियर ऑल, सही। क्लियर ऑल का फंक्शन बना एक, इसके अंदर हमारे पास डेफिनेशन आई, फंक्शन की डेफिनेशन। और मैंने एक और वेरिएबल सपोज करवा दिया रिजल्ट के नाम से, और इसको मैंने कह दिया कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में मैंने इनपुट ही दी है, इनपुट दे दिया। और इसके अंदर मैंने कह दिया कि रिजल्ट की वैल्यू जो है वो सेट हो जाए, रिजल्ट डॉट वैल्यू क्या हो जाए मेरे पास, एम्प्टी, सही है। तो अब देखें, वापस से वो इनपुट फील्ड को एक्सेस करेगा। डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का मतलब है कि वो वापस से इनपुट फील्ड को गेट करेगा जो कैलकुलेटर में इनपुट फील्ड की हमने विड्थ वगैरह जिसकी सेट करी हुई है, इनपुट फील्ड जो है हमारी, उसको गेट करेगा। उसको वेरिएबल के, जो भी हमने वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है रिजल्ट का, उस इनपुट फील्ड को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगा। क्यों? क्योंकि असाइनिंग ऑपरेटर यही काम करता है, राइट साइड पे जो भी चीज होती है उसको लेफ्ट साइड पे असाइन करवा देता है। तो इनपुट फील्ड को हमारे रिजल्ट के वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। अब रिजल्ट के अंदर हमारा इनपुट है, ऐसा ही है। तो इनपुट डॉट वैल्यू मतलब जो भी इनपुट की वैल्यू है वो सेट क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए, क्योंकि हमने इसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग रख दी है। तो एम्प्टी स्ट्रिंग की वजह से रिजल्ट डॉट वैल्यू के अंदर अब एम्प्टी वैल्यू एंटर होगी, सही है। एम्प्टी वैल्यू एंटर होगी। अब ये फंक्शन जो है वो मुझे सबसे पहले कॉल करवाना होगा, किधर,
ऑन क्लिक पे, लेकिन किसके, क्लियर वाले बटन पे। सही है, तो ऑन क्लिक पे मैं क्या डाल दूंगा इधर, कंट्रोल प्लस वी कर दिया मैंने, यहाँ पे मेरा फंक्शन गेट हो गया। अब इसको रेंडर करके देख लेते हैं। कंट्रोल प्लस एस किया मैंने इसको, कंट्रोल प्लस एस किया, इसको रेंडर किया, तो 1 2 3 लिखा मैंने, क्लियर पे क्लिक किया तो ये क्लियर हो गया पूरा। तो दो फंक्शन तो बन गए। अब आखिरी फंक्शन जो बनाना है वो ये है कि कैलकुलेट कैसे हो। मैं 1 × 2 अगर करूं, इक्वल्स टू पे क्लिक करूं, तो ये इक्वल टू ना बना हुआ है, बल्कि डायरेक्ट आंसर है इसकी जगह। तो ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने वापस से एक फंक्शन बनाया, और फंक्शन के अंदर मैंने लिख दिया कि फाइनल रिजल्ट। सही है, पैरेंथेसिस लगा दिए, और इसके अंदर मेरे ब्रैकेट्स आ गए, और इसके अंदर मेरे ब्रैकेट्स आ गए। ब्रैकेट्स के अंदर मैं वेरिएबल डिफाइन कर लूंगा। वेरिएबल के अंदर मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा, लेट्स से रिजल्ट। रिजल्ट में मैंने लिख दिया कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और वापस से हम इनपुट ही एक्सेस कर रहे हैं, तो इन सिमिलरली रिजल्ट डॉट वैल्यू क्या चेंज हो जाए, इवेलुएट इवेल। सही है, इवेलुएट में क्या हो जाए, रिजल्ट डॉट वैल्यू। इसको सेव करके देख लेते हैं, और इसको पहले फंक्शन को मैं कॉल करवा देता हूँ इक्वल्स टू के फंक्शन पे। सही है, मैं इक्वल्स टू के उस फंक्शन पे आया, और ये जो गेट नंबर लिखा हुआ है इसको मैंने रिमूव करा, और इसकी जगह मैंने ये पेस्ट करवा दिया। इसको सेव कर लेते हैं। इसको जब मैं रेंडर करूंगा, 1 - 2 इक्वल्स टू -1, तो ये देख रहे हैं। अब इसके अंदर क्या हुआ ये मैं बता देता हूँ। मैंने एक फंक्शन बनाया फाइनल रिजल्ट के नाम से। अब इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया कि एक जो मेरा वेरिएबल है रिजल्ट, उसके अंदर मैंने वापस से इनपुट को सेव करवा दिया। अब इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू है वो रिजल्ट के वैल्यू वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। ऐसा ही है, क्योंकि असाइनिंग ऑपरेटर लगा हुआ है। तो अब रिजल्ट जो है, रिजल्ट के अंदर इनपुट की वैल्यू है। ऐसा ही है, अब रिजल्ट जो है ना, उसके अंदर डॉट वैल्यू का मतलब है कि रिजल्ट के अंदर जो इनपुट है ना, उसकी वैल्यू इक्वल्स टू इवेलुएट रिजल्ट डॉट वैल्यू। रिजल्ट डॉट वैल्यू मतलब यही, जो भी इनपुट के अंदर की वैल्यू है, लेट्स से 1 + 2 लिखा हुआ है, उस पे इवेलुएट का मेथड अप्लाई हो जाए। इवेलुएट का मेथड होता है एक बाय डिफॉल्ट फंक्शन, ये रेडी किया हुआ है जावास्क्रिप्ट में, कि आप जो है वो एडिशन परफॉर्म करनी हो, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी हो, या सब्ट्रैक्शन डिवीजन परफॉर्म करनी हो, तो आप इवेलुएट का मेथड लगाते हो। सही है, तो इससे रिजल्ट डॉट वैल्यू जो है उस पे इवेलुएट का मेथड अप्लाई हो जाएगा, और वो वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी किसके अंदर, रिजल्ट डॉट वैल्यू के अंदर। सही है, और फाइनल रिजल्ट को हमने किसके अंदर कॉल करवा देना, इक्वल्स टू पे, क्योंकि जैसे ही हम इक्वल्स टू के बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास आउटपुट आना चाहिए। इस वजह से मैं इसके ऑन क्लिक पे इस फंक्शन को मैंने कॉल करवा दिया। तो ये समझ आया, तीन फंक्शंस बने, तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं। एक जो कर रहा है वो बटन्स को गेट कर रहा है, ताकि जैसे ही हम बटन पे क्लिक करें तो आपके पास स्क्रीन पे इनपुट फील्ड पे आउटपुट आए। क्लियर ऑल ये कर रहा है कि क्लियर कर रहा है सब कुछ। फाइनल रिजल्ट हमें इक्वल्स टू का बटन जैसे ही हम दबाएं तो वो हमें शो करके दे दे रिजल्ट, और ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है, इससे वैल के मेथड से हो रहा है। और रिजल्ट डॉट वैल्यू जो है वो है, जो भी इनपुट के अंदर वैल्यू होगी वो सारी स्टोर है रिजल्ट डॉट वैल्यू में। अब रिजल्ट डॉट वैल्यू पे इवेलुएट का मेथड लगेगा, और वो जाके स्टोर हो जाएगा रिजल्ट डॉट वैल्यू के अंदर। तो हमारा रिजल्ट डॉट वैल्यू ये है। इसको वापस से रेंडर कर लेते हैं। 45 / 9 भी अगर मैं करूं तो वो रिजल्ट मुझे दे देगा। 12 / 5 करूं, 5 × 1 = 12, तो उसने मुझे पॉइंट्स में भी वो आपको आंसर लाके सारे के सारे शो करवा देगा। सही है, इसके आगे से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि मैंने स्ट्रिंग में प्लस लगाया हुआ, और पॉइंट्स भी डाल सकते हैं आप। सही है, तो स्टूडेंट्स ये थी आज तक की हमारा कैलकुलेटर को किस तरीके से बनाया जाए। इसकी आप अच्छी स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, मजीद डिफरेंट स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। लेट से मैं अगर हर बटन को लेट से मैं हर बटन को बैकग्राउंड कलर दे दूं,
एक बैकग्राउंड कलर दे दूं ब्लैक, नेट से, सही है। और उसके कलर को भी मैं क्या दे दूं, उनके कलर को मैं दे दूं वाइट। सेव कर लेते हैं इसको, तो वो कुछ इस तरीके का लुक देगा, ये भी अच्छा लुक है। तो आप कैलकुलेटर को अपने रिस्पेक्ट से चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।